हेलो एवरीवन, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन का, आज पार्ट 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ विशेष प्रकार के जो क्वेश्चन हैं हमारे, जो सिक्कों से रिलेटेड जो क्वेश्चन, सिक्कों से पूछे जाने वाले प्रश्न जो होते हैं तो कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो मिलने वाले जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर मैथ्स और इंग्लिश के डेली वीडियोस आपके लिए यहाँ पे आ रहे हैं। मैथ्स मेरे द्वारा, जयंत शर्मा के द्वारा, और यहाँ से इंग्लिश हमारे नितिन सोनी सर के द्वारा यहाँ से पढ़ाई जा रही है। ठीक है, और यदि पुराने वीडियोस आपको देखना हो तो आप यहाँ से जो प्लेलिस्ट है हमारी, आप वहाँ पर जाकर दे सकते हैं। वहाँ पर कम से कम आपको बहुत सारे जो वीडियोस है, जैसे कि नंबर सिस्टम है मैथ्स में, है ना, नंबर सिस्टम है, और दूसरा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड और भी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अ बॉक्स हैज़ 1 रुपीज़ 50 पैसे एंड 25 पैसे काउंट इन द रेशो 3:2:5 वर्थ ₹252। द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इन द बॉक्स इज। एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 3:2:5 में है, जिनका योग जो है वो कितना है, 252 है। संदूक में जो आपका जो बॉक्स है उसके अंदर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो मेरे भाइयों, यहाँ से कह रहा है कि 1 रुपया है और यहाँ से बोल रहा है 50 पैसे और यहाँ से बोल रहा है 25 पैसे। ठीक है भाई, अब यहाँ से यदि मैं ये देखो, ये पैसे में है, ये पैसे में, लेकिन ये रुपए में, तो इसको यदि मैंने रुपए में पैसे में कन्वर्ट करा तो ये हो जाएगा 100। ये ऑलरेडी 50 है और ये ऑलरेडी 25 है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ कि भाई जो टोटल जो योग आता है, जो रुपए आते हैं, वो टोटल जो रुपए आते हैं, कुल जो रुपए आते हैं, वो आते कैसे हैं, सबसे पहले ये जानना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि मैं कहूँ आपके पास कि आपके पास एक सिक्का है, ठीक है, एक सिक्का है जिसकी जो कीमत है वो 10 रुपये है। ठीक है, और ऐसे आपके पास कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं, तो टोटल आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे मेरे भाई, 100 रुपये हो जाएंगे क्या यहाँ से। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। यहाँ पे आपके पास टोटल हैं 10 सिक्के, ध्यान रखिए, टोटल हैं 10 सिक्के, मतलब यहाँ पे जो मायने रखता है वो रखता है सिक्कों की संख्या। मैं आपको सिखाता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट। सिक्कों की संख्या का लिहाज से मायने रखता है, इनटू यहाँ से ये जो 10 रुपये है ये क्या है, एक सिक्के का मूल्य है, तो यहाँ से आप लिखेंगे 10 रुपये जो है वो है आपका एक सिक्के का मूल्य। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप गुणा करा आपने कुल रुपए बराबर सिक्कों की संख्या इंटू एक सिक्के का मूल्य, यदि आप गुणा करते हैं तो आपके पास क्या निकल के आते हैं, कुल रुपए। अब यहाँ पे ये जो है, ये 100 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे जो हैं वो क्या है, वो है एक सिक्के का मूल्य। ठीक है, क्या है भाई, एक सिक्के का मूल्य। अब यहाँ से बोल रहा है 3:2:5, तो मेरे भाई यहाँ से ये हो गया 3:2:5। तो आपको भी पता है कि ये जो 3:2:5 ये क्या है, ये है आपकी सिक्कों की, क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ते से ही। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे 252 रुपए हैं टोटल। अब टोटल 252 रुपए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हमें टोटल कुल रुपीस निकालने, और कुल रुपीस निकालने के लिए इन दोनों का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई कर दो मल्टीप्लाई, तो 100 का करा इससे तो ये हो जाएगा 300, यहाँ से करा तो ये हो जाएगा 100, और 25 पंजा ये हो जाएगा आपका 125। तो मेरे भाइयों, ये जो टोटल आपने किया 100, 300, 400, 400 और 500 और 525 से आ गया आपका 525। ठीक है, अब ये जो है आपका, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये आपका इक्वल हो जाएगा किसके, 5 के, 252 के इक्वल हो जाएगा। तो 252 इंटू 100 अपॉन 525। अब एक बात बताओ, मैंने इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इंटू 100 नहीं करता तो ये रुपए सिक्के में जो है पैसे में कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है भाई, आगे हम चलते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ से। अब देखिए, यहाँ से वो बोल रहा है कि 252 रुपये, तो यहाँ से मेरे भाई ये जो था 252, ये 252 था किस में, रुपए में, क्योंकि ये पूरे पैसे में है इसलिए मुझे इसको भी किस में कन्वर्ट करना, पैसे में। तो 1 रुपये बराबर आपके होते हैं पैसे। यहाँ से आपने काटा
तो यहाँ से हो जाएगा 252 वन, ये आपका हो जाएगा 500। तो काटोगे आप किससे, 25 से काटोगे। 25 से आपने काटा तो कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा आपको बार में, 4 बार में। और यहाँ से काटो जरा, 25 से काटो, है ना, ये टोटल हो जाएगा आपका 21 बार में टोटल कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से काटा 21 से कम 21, 21 से कम 21 हो गया, और 4 बचा तो 21 दूनी 42, तो 12 चौके। यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली मेरे भाई, 48। तो बोला 25 पैसों की संख्या कितनी है, तो मेरे भाई 25 पैसों कितना है, 5 है। तो यहाँ से 5 में आप गुणा करेंगे 48 का, तो मेरे भाई आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 240। यहाँ से आपका सी जो है वो, भाई जो 25 पैसों की संख्या है वो कितनी है, 240। अगर मैं यहाँ से गुणा करता हूँ किसमें, मैं 2 में गुणा करता हूँ 48 का, तो ये आ जाएगा आपका 96 सिक्के। टोटल किसके हो जाएंगे, आपके 50 पैसे के। और यहाँ से यदि 3 में मैं गुणा करता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा आपका टोटल हो जाएगा 144 सिक्के, जो किसके आपके हो जाएंगे, 1 रुपए के सिक्के हो जाएंगे। ठीक है भाई, हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आज मैं करवा के आपका पूरा की पूरा जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। यहाँ से बोल रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, आप थोड़ी सी कम मगजमारी करेंगे हम। 1 रुपये को मैंने डायरेक्ट लिखा 100 पैसे, और 50 पैसे को लिखा मैंने 50 पैसे, और 25 पैसे को लिखा मैंने 25 पैसे। ठीक है, क्योंकि ये रुपए में था इसलिए मैंने पैसे में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से दे रहा है 2:3:5 डायरेक्ट वो कह रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट गुणा करें, देखो क्या बोल रहा है, पैसे सिक्के 2:3:5 में, मतलब सिक्कों की संख्या हो गई, ये हो गया एक सिक्के का मूल्य। तो आपस में क्या हो जाएगा भाई, गुणा होगा। करो गुणा, यहाँ से गुणा करो तो ये हो जाएगा 100 गुणा 2 200, यहाँ से हो जाएगा 150, और यहाँ से हो जाएगा 25 100। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बोल रहा है 200, और ये हो जाएगा आपका कितना, जोड़ो फटाफट 200, ये हो जाएगा आपका 350, 400, है ना, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 475। कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये आपका टोटल हो जाएगा किसके, 228 के बराबर। तो यहाँ से मैंने लिखा 228, इधर लिख लेता हूँ, 228 इंटू 100 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 475। ठीक है भाई, अब यहाँ से आपने किससे काटा इसको, एक काम करो, पहले इसको 5 से काट के छोटा कर लो, है ना, ताकि आपको और लीजिए। 5 से काटा तो कितनी बार में कटेगा, 20 बार में। इसको 5 से काटो तो यहाँ से कटेगा कितनी बार में, 45। ठीक है, और ये कितनी बार में कटेगा, बचेगा 2, तो 5 25 क्या गया आपका। अब इसको फिर से आपने काटा 5 से, तो ये कटेगा कितनी बार, 4 बार, और इससे काटेंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 5 से 18 पंजे, है ना, 17 पंजे 85, 18 पंजे 95। अब यहाँ से काटो 18 एकम 18, 18 एकम 18, बचा कितना आपका, कल कितना बचा, 18, बचेगा 4 ना। यहाँ से थोड़ी सी 17 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, तो ये हो जाएगा 22, 19 एकम 19, बचेगा कितना 3, 19 दूनी 38, 12 चौके 48, 1 बराबर 48 हमारा यहाँ से भी था। अब अभी क्या कह रहा है कि कितने 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी, तो 50, यहाँ से 48 में आप गुणा करोगे, 48 का गुणा करोगे 50 में, तो यह जाएगा मेरे भाई 140। ठीक है भाई, ये आपका आंसर कितना आ गया, ये आपका। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ से किसी को नहीं। अगला भी क्वेश्चन सेम है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है 480 सिक्के कितने के, 50 पैसे, है ना, 25 पैसे और 10 पैसे के अनुपात के सिक्कों के रूप में उनका मान कितना है, 5:3:1 के अनुपात हो तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है भाई, यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको अगले क्वेश्चन के बाद करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट को आपको सीखना जरूरी है ना। कोई दिक्कत नहीं, आपके आंसर डेफिनेटली आएंगे। अब देखिए, यहाँ से बोल रहा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के 3:8:20 के अनुपात में। तो मैंने यहाँ से लिखा 3:8:20 के अनुपात में किसके, 1 रुपये। 1 रुपये मतलब कितना, 100 पैसे, है ना, 50 पैसे ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 25 पैसे। गुणा करो भैया सामने जरा, तो 25 गुणा 20 करा तो ये आ गया आपका 500, यहाँ से 8:40 ये आ गया आपका 400, यहाँ से आपका किया कितना, ये हो जाएगा 100 गुणा 3 मतलब कितना हो जाएगा आपका 300। ठीक है, तो ये आपका टोटल कितना, 4 3 7 और 5 1200 मेरे भाई, ये हो जाएगा 370 अपॉन टोटल आ जाएगा 1200। 00 से 00 कटा, 12 एकम 12, 12 अच्छा 12 एकम 12, तो आपकी जो वैल्यू निकली ये 1 बराबर कितने निकली, 31 31। तो आप ये बोल रहा है कि टोटल सिक्के कितने, तो मेरे भाई टोटल सिक्कों का जो रेशो है वो कितना है, यहाँ से इसको जोड़ो, यहाँ से हो जाएगा 8 और 3 11, 11 और 20 टोटल हो जाएगा 31। तो मेरे भाई 31 गुणा, और यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी है 31, तो 31 गुणा 31 हो गया। तो मेरे भाई यहाँ से आपका जो आंसर कितना जाएगा, 961। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है एक बक्से में 1 रुपये, 1 रुपये मतलब आंख बंद करके कितना लिख लो, 100,
पैसे है ना, ये हो जाएगा 25 पैसे और ये हो जाएगा आपका 50 पैसे, कोई दिक्कत नहीं। 8:5:3 में है, 8:5:3 में भैया करो जरा, ये हो जाएगा आपका 800, ये हो जाएगा आपका 250 और ये कितना हो जाएगा आपका 25 या 75। ठीक है, अब इनको आपने सबको जोड़ा तो ये हो जाएगा टोटल आपका 1125। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ से आपने किया तो 12.5 बटे टोटल कितना हो जाएगा आपका 1125। ध्यान दो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो डबल डिविजन लगा, ये आ गया आपका ये। अब ध्यान दो, यहाँ से काटा, एक बार में कितना कटेगा 10। 50 पैसों की संख्या कितनी है, 50 पैसों का रेशो कितना है 5, गुणा 10 किया तो मेरे भाई आपका जो आंसर आया वो कितना है 50 का गुणा करेंगे तो गुणा 10 करेंगे तो 1 = 10, तो यहाँ से आपका 3 = 30 और 8 = 80। यदि वो पूछता है कि भाई 50 पैसों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 50। ठीक है, ये 50 पैसों का 50, 8 सॉरी 1 रुपया उसका 80 और 3 जो 25 पैसा उनका कितना जाएगा 30। ठीक है भाई, क्लियर है मेरे हिसाब से आपको ये वाले जो है। अब यहाँ से भी कह रहा है वो कि 34.5, यहाँ से 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो भाई यहाँ से क्वेश्चन सरल है, वही का वही क्वेश्चन है। यहाँ से 1 रुपये कह रहा है तो यहाँ से मैंने लिखा 1 रुपये है ना, तो 1 रुपये को मैंने क्या लिखा 100 पैसे, यहाँ से लिखा 50 पैसे, तो 50 को मैंने लिखा 50। अब यहाँ से कह रहा है 10 पैसे, मैंने 10 को लिखा 10, या 6 9 10 दे रहा है तो 6:9:10। ठीक है, इनका गुणा करो तो ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 9×5=45, 450 और ये हो जाएगा आपका कितना 600। थोड़ा इसको जोड़ो फटाफट, तो 600 और 1 700, 7 4 11, तो टोटल आपका ये कितना आया 1150। ठीक है भाई, अब ये जो 1150 ये किसके बराबर हो जाएगा 34.5 × 100/115। ठीक है भाई, पॉइंट हटा तो कटा, ठीक है, ये कटेगा कितनी बार 3 बार, तो 1 बराबर यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकलेगी वो 10, 10 × 3 करोगे तो आप कितना निकलेगा 30। ठीक है, तो ये बोल रहा है 10 पैसों की संख्या कितनी है मेरा भाई, 10 पैसों की संख्या जो है ना, 10 पैसों की संख्या यहाँ से सॉरी 1 बराबर यहाँ से मेरा भाई 3 निकलेगा है ना, क्योंकि 5 है। तो भाई ये आपका सॉरी 50 से 0 है यहाँ से, तो ये 0 से ये 0 कट आएगा तो 1 बराबर आपका निकलेगा 3। भाई ये जो 10 है ये 10 बराबर आपका कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 9×3=27 और ये हो जाएगा आपका 6×3=18। ठीक है भाई, कि जो आपके 1 रुपये के सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी 18 है। ठीक है, और यहाँ से जो 50 पैसे के सिक्के जिसका रेशो 9 में था वो 27 है, और जो 25 पैसे के जो 10 पैसे हैं वो 10 में रेशो में था तो कितना आ गया 30। तो भाई यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चलते हैं वो वाले जो क्वेश्चन था हमारा इसकी तरफ। ये बोल रहा है कि 480 सिक्के की संख्या दे दी यहाँ से, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से कुल रुपए, मैंने आपको बताया था कि कुल रुपए बराबर सिक्के, सिक्के गुणा एक सिक्के का मूल्य। ठीक है, एक सिक्के का मूल्य यहाँ से। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से, यदि मुझे कुल सिक्के दिए हैं, क्योंकि उसने बोल रहा है 480 सिक्के हैं आपके पास ऑलरेडी, तो यहाँ से यदि आपके पास कुल सिक्के हैं तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से होगा कि ये जो है ये गुणे का उधर भाग में चले आएगा, मतलब कुल रुपए और बटे में क्या जाएगा एक सिक्के का मूल्य। ठीक है, यहाँ से एक सिक्के का मूल्य, तो आप क्या करेंगे, कुल रुपए का जो रेशो है उनका मान कितना भाई 5:3 रेशो कितना है 1 है। ठीक है, अब यहाँ से बोल रहा है कि 50 पैसे। अब एक बात बताओ, मैं यदि इसको रुपए में ही रहने दूं टोटल है ना, टोटल यदि मैंने इसको रुपए में ही रहने दिया है ना, चलो तो ये हो जाएगा आपका 50 पैसे मतलब 1/2 रुपये। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 25 पैसे मतलब 1/4, और यहाँ से 10 पैसे मतलब हो जाएगा 1/10। एलसीएम लिया कितना आया 20। ठीक है, 20 का भाग दो 2 में कितनी बार जाएगा भाई बताओ जरा, 10 बार, तो 10×5 कितना आ गया भाई 50। 4 का भाग दो कितनी बार जाएगा है ना 5 बार है ना, तो 5×3 कितना हो गया आपका 15। 10 का भाग दो कितनी बार 2 बार, तो 2 एकम कितना हो गया आपका 2। तो टोटल यदि आपने इसको सम किया तो टोटल सम आपका जो आ जाएगा वो कितना जाएगा 50, और ये हो जाएगा आपका 65, और दो कितना हो जाएगा भाई 67। ठीक है, यहाँ से भाग देने की गुंजाइश मुझे समझ में नहीं आ रही है, भाग देना है 1/50। रुके भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है यहाँ पे। एक मिनट रुके भाई है ना जरा।
ये बोल रहा है ये 50, 25, 10, 3, 1 ना, ये हो जाएगा आपका कितना 250, 75 एंड 10 है ना। यहाँ से इनको आपने जोड़ा, इनको आपने प्लस किया तो ये हो जाएगा 325, 325 ये हो जाएगा 335। ओके 480 इंटू 100/335। तो काटेंगे भी हम यहाँ से दोस्तों। ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है इसमें मिस्टेक है हमारी, है ना, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखें। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको अगले सेशन में हम लोग ले लेंगे। ये हमारा जो क्वेश्चन है कि दो कक्षाएं ए और बी से छात्रों को मिलाया गया जिनका औसत अंक क्रमशः कितना है भाई 25 और कितना है 40 है। तो यहाँ से ये एक छात्र बोल रहा है ए है और एक बोल रहा है बी है, ठीक है। तो एक का हो जाएगा 25 और एक का हो जाएगा कितना 40। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मिलाने के बाद औसत 30 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहाँ से औसत दोनों का, ये ए और बी दोनों का 30 प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे बीच में, और यहाँ पे हम लगाएंगे एलिगेशन मेथड, ठीक है भाई। एलिगेशन मेथड जो नए स्टूडेंट है बस याद रख लो, एलिगेशन मेथड इस तरीके से लगती है क्योंकि एलिगेशन चैप्टर में ये चीज़ें आपको समझ में आएंगे। तो भैया देखो 40 में से 30 गया तो बचा 10, और यहाँ से 30 में से 25 गया तो बचा 5, तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10। तो हमारा जो आंसर आया, आंसर कितना है मेरे भाई 2:1। आई भाई बात समझ में। वो जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, कि उसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे भाई। अगला जो है हमारा क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है भाई, ये जो क्वेश्चन है कि यदि एक जार में दो द्रव है ना, क्या है ए और बी 4:1 में है, यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर द्रव बी मिलाया जाए, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो मिश्रण में ए की शुरुआत में मात्रा में कितने लीटर था, ठीक है भाई। यहाँ पे तो थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दें, तो यहाँ पे क्वेश्चन सरल है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन सरल है। अब मैं इसका पूरा करने का तरीका बताता हूँ पहले तो आपको, कि भाई ये 4:1 था, है ना, और ये बोल रहा है कि 10 लीटर निकाल के 10 लीटर डाला गया, मतलब सेकेंड जो रेशो उसकी वैल्यू नहीं है तो 0 मानिए आपने। तो जो दे रहा आखिरी रेशो कितना 2:3। तो यहाँ से अब आपने इसका पार्ट ऑफ मिल्क से निकाला तो 4, है ना, पार्ट ऑफ ए से निकाला, सॉरी मिल्क तो नहीं है इसमें, पार्ट ऑफ ए है 4, तो 4 और 1 5 हो जाएगा आपका, सेकेंड रेशो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2/3 + 2 5, ठीक है। अब एलसीएम लो इन सभी का, एलसीएम लो किस किस का, 5 का ये एलसीएम, 5 का एलसीएम 0, तो ये 5 और 5 का एलसीएम कितना जाएगा 5, तो 5 से 5 कटा, 5 से 5 कटा, ये 0, 4 0 और 2। अब यहाँ से भाई यहाँ से करो तो 2 का 2, ठीक है, और यहाँ से 2 का 2, तो मेरे भाई जो रेशो बना आपका ये कितना बना 1:1। अब ये बना 1:1 यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 1:1 में ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये 1 है और 1 और 1 टोटल कितना हो जाएगा 2, 1/2 बराबर 10 लीटर। तो मेरे भाई आधा 10 लीटर है तो पूरा कितना हो जाएगा आपका 20 लीटर हो जाएगा क्या यहाँ से, ठीक है। ये पूरा हो जाएगा 20 लीटर, ये था 4:1, तो ये 20 लीटर को बांटो, 4 और 1 5, 5 बराबर 20, तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 4, तो ये हो जाएगा 4 लीटर और ये हो जाएगा 4 चौके 16 लीटर, ठीक है भाई। ये हो गया करने का तरीका। मैं आपको बाद में अभी कह रहा हूँ कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये बड़ी बात है ना। ये जो क्वेश्चन है ये किसका क्वेश्चन है भाई, मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है हमारा चैप्टर का क्वेश्चन है। हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मिक्सचर एलिगेशन में ले लूँगा, इसमें आपको चीज़ें समझा दूंगा तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि समझ में नहीं आया तो मेरे भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन को मैं अब मेरे तरीके से करता हूँ ना, किस ट्रिक से करता हूँ भाई, मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ, ध्यान दो। ये बोल रहा है कि दो द्रव ए और बी 4:1 में है, यदि 10 लीटर मिश्रण निकाल कर, तो इसको भूल जाओ अभी कि 10 लीटर हमने निकाला, भूल जाओ इसको, भूल जाओ इसको, 10 लीटर निकालिए। कह रहा है 10 लीटर बी डाला, इतना याद रखो आप। तो क्या याद रखोगे, 10 लीटर बी डाला और अनुपात 2:3 हो गया। तो यहाँ से ये दे रहा है A/B, ये दे रहा है 4:1 था और ये हो जाएगा 2:3। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से हमने इस लाइन को तो काट दी, तो क्या बोल रहा है 10 लीटर बी डाला, तो आपने चेंजेस किस में किया बी में, मतलब ए की मात्रा में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो मतलब ये जो 4 है ये भी क्या होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। ए ऊपर वाला 4 है तो नीचे वाले को भी 4 होना चाहिए। तो हम किसका गुणा कर लें, 2 का। अब 2 का इधर करा तो 2 का इधर भी करना पड़ेगा। तो मेरे भाई जो हमारा नया रेशो बना A/B का, ये कितना बना 4:1, और 2 दूनी 4, और यहाँ से कितना 3 दूनी 6, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो B की पहले मात्रा कितनी थी 1, अब मात्रा कितनी हो गई 6, तो भाई बड़ी कितनी 5,
ठीक है। अब बड़ी कितनी 5 और 5 बराबर, और यहाँ से मात्रा वो कितनी बढ़ा रहा है बी की 10 लीटर, तो 5 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना 2, 1 बराबर 2, तो 4 और 1 5, तो 5 बराबर वापिस से टोटल आपका जो मिश्रण आया वो कितना आया 10 लीटर आया। अब ये कह रहा है ये वाली लाइन है ना, ये जो 10 लीटर हो गया ये तो हो ही गया 10 लीटर, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि 10 लीटर मिश्रण निकाल कर, तो मेरे भाई ये निकाला था, इसको मिलाना भी तो पड़ेगा, हमने उधर इंक्लूड नहीं किया था, इधर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो भाई 10 लीटर मिश्रण निकाल कर, तो 10 और 10 लीटर टोटल कितना लीटर हो गया 20 लीटर, तो ये आपका आ गया टोटल मिक्सचर, कि भाई टोटल मिक्सचर आपके पास कितना था, या टोटल सॉल्यूशन आपके पास कितना था। अब इसको आप 4:1 में बांट दो, तो 4 और 1 5, 5 बराबर 20, तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 4, तो 4 एकम 4 लीटर, और 4 चौके टोटल कितना लीटर हो जाएगा मेरे भाई 16 लीटर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, और यदि इसी तरीके के यदि आपको और वीडियो पाने हैं, हमारा चैप्टर है ये कल खत्म हो जाएगा 8 पार्ट में, कल इसमें हमारे बचे हुए टाइप के जो क्वेश्चन थे वो सभी मैं कवर अप करूंगा। यदि वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक जरूर करें, और चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।